हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो देखते हैं सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट और कॉपर पायराइट CuFeS2। तो यहाँ से ये सबसे इसका चीफ और यहीं से हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉपर को। सेकंड और है कॉपर ग्लास और चेल्कोसाइट जो Cu2S है। क्यूप्राइट और रूबी कॉपर जो कि Cu2O है। मेलेसाइट CuCO3.CuOH2 जिसका कलर होता है ग्रीन। एजुराइट CuCO3.CuOH2 जिसका कलर होता है ब्लू। अब सबसे चीफ और से हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कॉपर पायराइट्स जब हम लेते हैं तो इसमें सबसे पहले और होता है CuFeS2। इसके अलावा जो इम्प्योरिटीज़ होती है तो ऑफ कोर्स सिलिका होगा। अगर सल्फाइड और है तो बाकी सल्फाइड और भी प्रेजेंट रहेंगे, जैसे AS2S3 SB2S3 सल्फ़र, ये सारे की सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट रहेगी और के साथ में। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले अगर ये सल्फाइड हो रहे हैं तो मैं जो सबसे पहला काम करूँगा वो ये है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और सेकंड नंबर पर जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो है रोस्टिंग किस लिए? क्योंकि सल्फाइड और है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से जब सल्फाइड और की रोस्टिंग करते हैं तो हमारे पास में जो मिलता है हमें Cu2S FeS और कुछ मात्रा में Cu2O, वेरी लिटिल, और भी बाकी सब इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर रोस्टिंग करने से आपके पास में ये वाले और जो हैं CuFeS2 ये ब्रेक डाउन हो जाता है Cu2S में एंड FeS में। ये सल्फाइड और ऑक्साइड और में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, बाकी ये और ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। इसके लिए और हमें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत होती है और टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद में हम करवाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम करवाएंगे इसकी स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, यूजिंग सिलिका एज फ्लेक्स। और सिलिका को एज ए फ्लेक्स इस्तेमाल करने पे हमारे पास में दो चीज़ें हमें मिलेगी, एक तो स्लैग मिलेगा और एक मिलेगा Cu2S प्लस FeS। ठीक है, Cu2S प्लस FeS, और प्लस हमारे पास में जो भी कन्वर्ट हुआ था FeS FeO में, वो सिलिका के साथ में रिएक्शंस करके स्लैग बना देगा FeSiO3, स्लैग बना दिया है इसने। ठीक है, ये बहुत ही यहाँ पर लिटिल क्वांटिटी में है, स्मॉल माइनर क्वांटिटी में। मेजर तो आपके पास में यही है। अब देखिए आगे, इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉपर माटे भी बोलते हैं। ये जो चीज़ हमारे पास में आई है इसको हम कॉपर माटे कहते हैं। तो कॉपर माटे इज़ बेसिकली मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड FeS। कॉपर माटे इसको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड FeS। इसके बाद में हम करवाते हैं बेसिमराइजेशन इसका, और यहाँ भी हम सिलिका लाइनिंग का इस्तेमाल करेंगे। बेसिमराइजेशन यूजिंग सिलिका लाइनिंग। जो बेसिमर कंटेनर है उसमें हम सिलिका को डिपॉजिट करवा देते हैं चारों तरफ। तो वो क्या करेगा, जो भी FeS FeO में कन्वर्ट होगा उसके साथ में स्लैग बना देगा, और यहाँ से हमें मिलेगा बेसिकली कॉपर, और साथ में जिसको हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, और साथ में हमें स्लैग मिल जाएगा FeSiO3। इस ब्लिस्टर कॉपर को ब्लिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी अपीयरेंस ब्लिस्टर जैसी होती है, और वो इसलिए होती है कि SO2 लिबरेट होती है। SO2 के लिबरेशन के कारण इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? ब्लिस्टर अपीयरेंस होती है। तो उसके बाद में देखिए हम करवाते हैं पोलिंग। सबसे पहले पोलिंग में हम क्या करेंगे, पोल को रोटेट करवाएंगे, चर्न करेंगे ग्रीनवुड के पोल को। और दूसरा है आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और यहाँ से जो हमें मिलेगा वो कॉपर मिलेगा रिफाइंड कॉपर हमें यहाँ से मिलेगा।
तो अब देखते हैं हम प्रोसेस चालू करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मैं फ्रोथ फ्लोटेशन को बता नहीं रहा हूँ। अब रिएक्शंस हम जो स्टडी करेंगे, सबसे पहले रोस्टिंग की चालू करते हैं। तो देखिए रोस्टिंग में क्या क्या रिएक्शंस हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग और रिएक्शन सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है रोस्टिंग में। रोस्टिंग में दो पैरेलल रिएक्शंस होती हैं बेसिकली। और पैरेलल रिएक्शंस क्या है कि CuFeS2 की जब रिएक्शंस हम करवाते हैं O2 के साथ में, तो एक प्रोडक्ट लिस्ट बनेगा हमारे पास में Cu2S प्लस FeS प्लस SO2, और कुछ जो FeS है वो कन्वर्ट हो जाता है FeO में, FeO प्लस हमारे पास में Cu2S तो पहले से ही था प्लस SO2 बन के रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिकली SO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये मेजर है और जो FeS कन्वर्ट हुआ FeO में वो माइनर हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में जो भी सल्फ़र है वो सल्फ़र रिएक्शंस करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, O2 में, तो SO2 बना देगा। उसके अलावा आपके पास में AS2S3 है, वो O2 के साथ में कंबाइन होके बना देगा AS2O3 की वोलेटाइल इम्प्योरिटीज प्लस SO2। Sb2S3 है, वो O2 के साथ में रिएक्शंस करके बना देगा Sb2O3 जो वोलेटाइल है, इवोपरेट हो जाएगा। अगर कोई H2O है तो वो H2O क्या करेगा, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ हम यहाँ पर अलग कर देते हैं। अब इसके बाद में देखिए कि रिएक्शंस हम देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ब्लास्ट फर्नेस में हमने क्या किया था कि सिलिका का यूज किया था और O2 का ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, तो O2 के ब्लास्ट करने से क्या होगा कि कुछ FeS यहाँ पर O2 के साथ में कंबाइन होके बनाएगा FeO प्लस SO2। Cu2S अभी भी कोई रिएक्शंस नहीं करेगा, यहाँ पर भी नो रिएक्शन। और आपके पास में FeO जो बना है वो SiO2 हमने लिया था, उसके साथ में रिएक्शंस करके स्लैग बना देगा FeSiO3 स्लैग। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हमारे पास में बेसिकली यहाँ पर होती है। अब इसके बाद में देखते हैं हम बेसेमर कन्वर्टर में कौन कौन सी रिएक्शंस प्रोसीड होंगी। तो नेक्स्ट है रिएक्शंस इन बेसेमर कन्वर्टर। बेसेमर कन्वर्टर में भी हमने क्या किया था, सिलिका लाइनिंग्स का इस्तेमाल किया था। तो सिलिका यहाँ भी रिएक्शन करेगी, जो FeS FeO में कन्वर्ट होगा उसके साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके पास में कुछ सेल्फ रिडक्शन भी होता है। बेसिकली यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेल्फ रिडक्शन कैसे होता है वो देखिए। Cu2S जो है वो O2 के साथ में रिएक्शंस करके कुछ बनाएगा Cu2O प्लस SO2। ये Cu2O जो है वो Cu2S जो बच गया है, लेफ्ट है, उसके साथ में रिएक्शंस करके कॉपर प्लस SO2 बना देगा। तो ये आपके पास में सेल्फ रिडक्शन हो गया है, बेसिकली सेल्फ रिडक्शन। इसके अलावा आपके पास में जो FeS बच गया है वो O2 के साथ में रिएक्शंस करके बना देगा FeO एंड प्लस SO2 बन के रिलीज हो जाएगी गैस। और इसके बाद में जो FeO है वो बेसिकली SiO2 के साथ में जो सिलिका लाइनिंग्स हमने इस्तेमाल की थी तो उसके साथ में रिएक्शंस करके स्लैग बना देगा FeSiO3 और डिपॉजिट हो जाएगा स्लैग की फॉर्म में। तो यहाँ तक हमारे पास में हो गया है। यहाँ से जो हमें कॉपर मिलता है वो बेसिकली हमें ब्लिस्टर कॉपर मिलता है। कौन सा कॉपर मिलता है, ब्लिस्टर कॉपर। और देखिए यहाँ से जो कॉपर मिलेगा वो ब्लिस्टर कॉपर है। तो ब्लिस्टर अपीयरेंस जो होती है, ब्लिस्टर अपीयरेंस उस कॉपर की इज ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ SO2। इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस इवॉल्व होती है उसके कारण है। एक्चुअली क्या होता है, कॉपर अपनी फॉर्म में है, रेडिश ब्राउन टाइप का कलर है उसका, और नीचे से SO2 गैस लिबरेट होगी तो फफोले टाइप के नहीं जनरेट होते, उस टाइप की अपीयरेंस सरफेस पे नज़र आएगी। तो और इसीलिए हम उसे कहते हैं ब्लिस्टर कहते हैं।
और जो आपके पास में कॉपर माटे है, वो कॉपर माटे बेसिकली क्या है, मिक्सचर ऑफ Cu2s एंड FeS है। तो कॉपर माटे इज मिक्सचर ऑफ Cu2s एंड FeS, Cu2s एंड FeS या प्लस FeS। ये आपके पास में माइनर रहेगा, मतलब कम है, मेजर पोर्शन यही होता है। इसके बाद में देखते हैं हम पोलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास में फोर्थ पॉइंट हो गया है पोलिंग रिएक्शन। और पोलिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ग्रीन वुड को चर्न करते हैं ब्लिस्टर कॉपर में से। तो जो कुछ अगर Cu2O लेफ्ट आउट रह गया है, इफ़ एनी Cu2O इज लेफ्ट आउट, इफ़ एनी Cu2O इज लेफ्ट आउट, ठीक है। आपके पास में पुराने वाली में क्या है कि यहाँ पर जो Cu2O रिएक्शन करके कॉपर रिड्यूस नहीं हुआ कॉपर में, तो वो बच गया है, उसको यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा वो। और रिएक्शन कैसे होती है, Cu2O प्लस CH4, ये हाइड्रोकार्बन क्या है, ग्रीन वुड से जनरेट हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ में रिएक्शंस करके कॉपर प्लस H2O प्लस CO2 गैस बन के रिलीज हो जाएगी, H2O भी गैस फॉर्म में हो जाएगी। और पोलिंग हमने रिफाइनिंग मेथड में बता रखा है आप लोगों को वहाँ पर डिटेल में। अब देखिए लास्ट हमारे पास में बच गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है उसमें क्या होता है, तो 6th पॉइंट है, 5th पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, आपके पास में जो एनोड होता है, वो एनोड बेसिकली बना हुआ होता है इम्प्योर मेटल ब्लॉक से, इम्प्योर मेटल ब्लॉक। जो कैथोड होता है, वो कैथोड बेसिकली होता है प्योर कॉपर स्ट्रिप। यहाँ पर मेटल जो है वो बेसिकली कॉपर ही है। और जो आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स CuSO4 प्लस H2SO4 इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये हमने कंटेनर बना रखा है और इस कंटेनर में हमने क्या किया है, इम्प्योर एनोड का ब्लॉक बना दिया है और प्योर के कॉपर की हमने स्ट्रिप बना दी है। और वो स्ट्रिप स्मॉल पतली सी स्ट्रिप है और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, ठीक है। ये आपके पास में एनोड हो गया और ये पॉजिटिव एंड होगा, ठीक है। ये आपके पास में कैथोड हो गया, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ध्यान में रखना, लोप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लोप होता है, लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड होता है और वो पॉजिटिव होता है। जबकि आपके पास में डेनियल सेल में लोन होता है, एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। बस ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में ये जो हो गया, ये इम्प्योर कॉपर हो गया, ठीक है, इम्प्योर कॉपर ब्लॉक। और ये हो गया प्योर मेटल स्ट्रिप, हो गया मेटल स्ट्रिप। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली क्या है, CuSO4 प्लस H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल हम करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शंस प्रोसीड होगी, तो यहाँ से क्या होगा कि Cu जाएगा Cu2 प्लस में और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो रहा है तो ये बड़ा होता जाएगा और यहाँ पर धीरे धीरे घटता चला जाएगा, ऐसे करके कम होता जाएगा। कुछ जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे यहाँ पर जमा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एनोड मड, क्योंकि ये एनोड के नीचे डिपॉजिट हुई है। सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं तो वो यहाँ नीचे डिपॉजिट हो जाती है, जिसे हम एनोड मड कहते हैं। अगर हम ऑल ओवर रिएक्शंस के बारे में देखते हैं तो ऑल ओवर रिएक्शंस हमारे पास में ऐसे होती है कि एनोड पर कॉपर जो है सॉलिड, वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 प्लस एक्वस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जो कैथोड पर रिएक्शंस है वहाँ पर हो रहा है Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है।
नेट रिएक्शंस हम लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, Cu2+ से Cu2+ कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन के हैं। और ये Cu जो सॉलिड था आपके पास में, ये एनोड का था और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड में जो कि कैथोड का है, कैथोड पर। ये नेट रिएक्शंस हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास में मेटलर्जी ऑफ कॉपर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेटलर्जी ऑफ लेड। थैंक यू।